दोस्तों, बिहार चुनाव में एक बार फिर से जातीय हिंसा ने उग्र रूप ले लिया है। मोकामा टाल के कुख्यात शख्सियत रहे दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है और इस हत्या में नाम आ रहा है मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का। मोकामा अनंत सिंह का गढ़ रहा है, लेकिन इसी मोकामा में एक और बाहुबली अपना वर्चस्व समय समय पे दिखाते रहा है और उसका नाम है सूरजभान सिंह। तो हुआ कुछ यूं कि चुनाव का माहौल है बिहार में और पिछले कई दिनों से मोकामा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे पीयूष प्रियदर्शी नाम का एक व्यक्ति तेजस्वी यादव को अपने कॉन्फिडेंस में लेके पूरे क्षेत्र में राजद की तरफ से अपना कैंपेन जारी रखे हुए था। राजद ने पीयूष प्रियदर्शी को यह आश्वस्त भी किया कि वो उसे अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा से अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, लेकिन ऐन मौके पर अनंत सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने अपना सिंबल मोकामा के ही दूसरे बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को थमा दिया। पीयूष प्रियदर्शी इससे खासा नाराज हो गए मोकामा के एक और बाहुबली नेता दुलारचंद यादव। जी हां, वही दुलारचंद यादव जिनकी बीते दिनों हत्या कर दी गई। अब चूंकि राजद की तरफ से दुलारचंद यादव के करीबी पीयूष प्रियदर्शी को टिकट नहीं मिला, इसलिए पीयूष प्रियदर्शी ने जनसुराज से टिकट लेकर मैदान में कूदने की ठानी और पीयूष के समर्थन में आ गए दुलारचंद यादव। बताया जाता है कि किसी ने तेजस्वी के कान में यह कह दिया कि लोहा ही लोहे को काटता है, इसलिए अनंत सिंह को अगर हराना है तो सूरजभान को टिकट दीजिए। जबकि जमीनी हकीकत यह थी कि पीयूष प्रियदर्शी दुलारचंद यादव के समर्थन से अपनी अच्छी खासी पकड़ लोगों के बीच बना रखी थी। चुनाव प्रचार का दौर है, हर तरफ हर प्रत्याशी के गाड़ियों का काफिला आता जाता रह रहा है और इसी दौरान टाल क्षेत्र में अनंत सिंह के समर्थकों का काफिला और पीयूष प्रियदर्शी के काफिला का आमना सामना हो गया। पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में दुलारचंद यादव भी थे। वैसे मैं बताते चलूं कि दुलारचंद यादव राजद के समर्थक रहे, राजद के हार्डकोर समर्थक रहे और राजद की ही शह पर 90 के दशक में दुलारचंद यादव की टाल मोकामा क्षेत्र में तूती बोलती थी। वैसे दुलारचंद यादव का इतिहास कोई पाक साफ नहीं रहा। 2 दर्जन से भी ज्यादा हत्या, लूट और डकैती के केसेस दुलारचंद यादव पे हैं। दुलारचंद यादव को टाल मोकामा क्षेत्र के लोग डकैत कहकर पुकारते हैं और लोगों का मानना है कि दुलारचंद यादव कोई समाज सेवी नहीं बल्कि वो तो एक डकैत था, इसलिए मारा गया। लेकिन बाहुबलियों की फेहरिस्त में जितने भी नाम बिहार में आते हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, दुलारचंद यादव हो, पप्पू यादव हो, कोई भी बाहुबली जो बिहार में पनपता है और जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे की ताकत यह होती है कि वो एक जाति विशेष का रहनुमा बनकर आगे बढ़ता है और अपनी रॉबिन हुड वाली छवि उस जाति विशेष के अंदर रखता है। जैसे अनंत सिंह भूमिहार जाति के लिए रॉबिन हुड की छवि लेकर चलते हैं, पप्पू यादव अपने क्षेत्र में माइनॉरिटीज और यादवों के लिए रॉबिन हुड की छवि रखते हैं। ठीक उसी तरह दुलारचंद यादव टाल मोकामा क्षेत्र में यादवों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। न सिर्फ मोकामा में बल्कि बाढ़ में भी दुलारचंद यादव एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ जोरों से कैंपेन कर रहे थे और बताया जा रहा था कि दुलारचंद यादव की वजह से दोनों क्षेत्र में मामला जो है वो कांटे का था। अब बात आती है दुलारचंद यादव के हत्या पे, तो कई तर्क इस पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं और ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुका है, दोनों के समर्थक आमने सामने हैं। इस जंग को भूमिहार वर्सेस यादव का रूप लोग दे देना चाहते हैं ताकि इससे कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। लेकिन अंदर खाने से जो बात सामने आ रही है वो ये है कि लोगों का कहना है, दबी जुबान में कई राजनीतिक पंडितों का भी यह मानना है कि दुलारचंद यादव की हत्या दरअसल अपनी खोई विरासत वापस पाने के लिए एक राजनीतिक बलि है। मतलब कि दुलारचंद यादव को मोहरा बनाया गया, उसकी बलि दी गई ताकि उसका राजनीतिक लाभ एक खास समुदाय को, एक खास पार्टी विशेष को मिले और वो सत्ता की कुर्सी पर किसी तरह से काबिज हो सके। जैसा कि मैंने बताया कि दुलारचंद यादव पे दर्जनों केस हैं, अनंत सिंह पर दर्जनों केस हैं,
सूरजभान सिंह पर दर्जनों केस हैं। मतलब कि मोकामा में जो 3 महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं इस बार चुनाव में, जो त्रिकोणीय संघर्ष मोकामा में देखने को मिल रहा है, उसमें तीनों प्रत्याशी बाहुबली हैं, बाहुबली समर्थित हैं और उन सबों पे दर्जनों केस है। लेकिन हर प्रत्याशी का एक बड़ा वर्ग समर्थन करता है क्योंकि वो उसकी जाति विशेष से ताल्लुक रखता है। पिछले कुछ दिनों में दुलारचंद यादव ये दावा कर रहे थे कि वो यादव होने के बावजूद भूमिहारों का भी वोट पलटने का मादा रखते हैं और इसी क्रम में अनंत सिंह के धुर विरोधी होकर पनपे मोकामा टाल क्षेत्र में सोनू मोनू गैंग को किसी तरह दुलारचंद यादव ने कन्विंस करके अपने खेमे में ले लिया और कहा जा रहा था कि भूमिहार वोटों का कुछ बिखराव इसकी वजह से हो रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि दुलारचंद यादव ने अनंत सिंह की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। लेकिन अगर अनंत सिंह की माने तो अनंत सिंह का कहना था कि जो इतिहास की बात है वो इसे दोहराना नहीं चाहते, लेकिन अब के चुनाव में वो इन चीजों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। उन्हें जनता का समर्थन मिला है और हत्या, लूट, बूथ पर थप्पेमारी, बैलेट पेपर कब्जाना, ये सब उनके एजेंडे में अब नहीं है। अब वो सीधा जनता के बीच जा रहे हैं और उनको लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो उन्हें किसी को मारने की क्या जरूरत है? ये सूरजभान सिंह की साजिश है, पीयूष की साजिश है। उन लोगों के काफिले की ही एक गाड़ी से दुलारचंद यादव को कुचला गया। अब अनंत सिंह की बात थोड़ी थोड़ी सच इसलिए मालूम पड़ने लगती है क्योंकि जैसे ही दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जा रहा है कि दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी गई। और जैसा कि हर व्यक्ति जानता है कि पैर में गोली मारने से कोई व्यक्ति मर नहीं सकता। डॉक्टरों का कहना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव की मौत हार्ट अटैक से हुई है। यानी कि उनके पैर में तो गोली लगी ही, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक हुआ, लंग्स, फेफड़ा जो है उनका फट गया और उसी वजह से दुलारचंद यादव की मौत हुई। और यह भी कहा जा रहा है कि उनके शरीर पे चोट के निशान हैं, सर पे भी वार के निशान हैं। मतलब कि उस भीड़ में, जिसमें कि खुद दुलारचंद यादव भी ईंट पत्थर से हमला करते हुए पहले दिख रहा है, बाद में उस पर हमला किया गया और पैर में गोली लगी, लेकिन उससे दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई, बल्कि दुलारचंद यादव की मौत गाड़ी जो काफिले में चल रही थी उसमें से किसी गाड़ी के कुचलने से हुई और हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। बकौल अनंत सिंह और उनके समर्थकों की माने तो उनका कहना है कि उनके काफिले की काफी गाड़ियां आगे निकल चुकी थी, कुछ गाड़ियां पीछे रही थी जिन पर उन लोगों ने हमला किया। फिर भी वो बचते बचते वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे। अनंत सिंह के भी कई समर्थकों के ऊपर लहूलुहान हुआ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उन पे जो हमला हुआ, उन पे जो अटैक किया गया दुलारचंद यादव के ग्रुप की तरफ से, तो वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफी सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन चूंकि दुलारचंद यादव की मौत हो गई, इसलिए मामला इस तरफ जो पलड़ा है वो भारी हो गया और एक्यूज के रूप में अनंत सिंह को दिखाया जा रहा है। अब इसमें साजिश किसकी है? दुलारचंद यादव की मौत की वजह से फायदा किसे मिलता है, यह तो दुनिया जानती है। दोस्तों, कहा जाता है कि युद्ध में हमेशा बलि, आहुति सेनापति की ही ली जाती है और लोग कह रहे हैं कि इस बार दुलारचंद यादव जिनके सेनापति थे, उन्होंने उनकी आहुति ले ली सिर्फ इसलिए ताकि टाल मोकामा क्षेत्र में अनंत सिंह का तिलिस्म तोड़ा जा सके। वैसे चूंकि अनंत सिंह भी कोई दूध के धुले नहीं है, उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड का इतिहास रहा है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस हमले में हो ना हो अनंत सिंह और उनके ग्रुप का भी हाथ हो। ओवरऑल बिहार चुनाव जो है वो जातीय हिंसा की आग में लिपट चुकी है। जातीय उन्माद अपने चरम पे है। खास करके टाल मोकामा क्षेत्र का जो कंस्टिट्यूएंसी है, बाढ़ और मोकामा, इन दोनों कंस्टिट्यूएंसी में काफी इंटेंस सिचुएशन है और लोग अब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि अब इस चुनाव में वोट जाति के आधार पर ही पड़ने वाला है और जाति के आधार पर अगर वोट पड़े तो किसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, यह जग जाहिर है। मोकामा में घटी इस घटना का प्रभाव हो सकता है कि पूरे बिहार में पड़े। लोगों का प्रयास है, राजनीतिक दलों का प्रयास है कि इस घटना को ज्यादा से ज्यादा उछाला जाए ताकि इसका प्रभाव दूसरे सीट पे भी पड़े, दूसरे सीट पे भी जात पात वाली बात को लाया जा सके, विकास के मुद्दे को साइड किया जा सके। नीतीश कुमार जो हमेशा से अपनी रैलियों में, अपनी बातों में डेवलपमेंट और अच्छे माहौल की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अपोजिशन के लीडर्स उनके इस विकास के एजेंडे को साइडलाइन करके जात पात लोगों के दिमाग पर फिर से हावी करना चाहते हैं ताकि वो पुराने उस दौर में जा सकें जब जात पात के नाम पे दर्जनों नरसंहार बिहार में हुआ करता था। और इसी कारण से एक पार्टी की वर्चस्व बिहार के राजनीतिक गलियारे में रही थी। आप क्या सोचते हैं दुलारचंद यादव की हत्या के बारे में?
कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।